19 वर्षीय व्यवसायी अर्जुन देशपांडे श्री रामदास स्वामी सेवाभावी संस्था जंब समर्थ जालना द्वारा सम्मानित 10 दिसंबर को हमारे हृदय में हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पूज्य गुरु श्री रामदास स्वामी के पवित्र ग्रंथों और छवियां अर्पित करने के बाद जालना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास स्वामी सेवाभावी संस्था जंब समर्थ जेनेरिक आधार के संस्थापक अर्जुन देशपांडे ने उनके प्रधान कार्यालय में आकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर संगठन द्वारा अर्जुन को भारत के उन चंद लोगों में से एक होने के लिए सराहना की गई, जो इतनी कम उम्र में हर राज्य और गांव के लाखों लोगों को कम कीमत पर अपने जेनेरिक आधार की उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के दौरान उन्होंने कई जरूरतमंदों को मुफ्त उपचारात्मक इंजेक्शन और दवाइयां प्रदान किए। पुलिस कर्मियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों की भी जेनेरिक आधार के माध्यम से मदद की। सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। श्रीधर स्वामी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। समर्थ रामदास स्वामी जी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के भी एक गुरु हैं और हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है। आज मुझे बहुत आनंद हुआ कि ये पूरे भारत में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं एफोर्डेबल मेडिसिन के लिए, आज स्वामी जी से भी समर्थ जी से भी आज वो एक ब्लेसिंग्स हम तक पहुँचे हैं और जो इतने दूर से इन्होंने मुझे लाके दिए, इसका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और ये जो कार्य करने को मुझे पूरे जेनेरिक आधार को और विश्व भर में सस्ती दवाइयाँ देने के लिए और एक प्रेरणा दिया मुझे आज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हम सभी, मैं यंगस्टर्स को हमेशा कहता हूँ कि उनसे हमको जितना कुछ सीखने जैसे उतना हम लोग को जल्दी से जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि एक मैनेजमेंट के गुरु अगर हम लोग बोल सकते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बोल सकते हैं। और उनके जो स्वामी हैं उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक नया हिंदुस्तान बिल्ड करने की, आज यूथ को जॉब क्रिएटर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज मैं हमेशा कहता हूँ डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। तो आज यूथ आगे आना चाहिए, बड़े बड़े अच्छे लोगों से नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और जो इतिहास जिन्होंने रचा है और जिसको हम लोग ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वें साल में स्वराज्य निर्माण किया था, स्वराज्य स्थापन किया था, उनसे हमको बहुत चीज़ें सीख के हमको एक स्टेप आगे डाल के हमारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का संधि हमको ग्रैब करना चाहिए। रामदास स्वामी सेवाभावी संस्थान का अध्यक्ष हूँ। सर जो अर्जुन सर जो कार्य कर रहे हैं, ये एक सामाजिक कार्य है। इससे क्या है कि गरीब लोगों का दवाई ले नहीं सकते, तो ये ऐसा कार्य है और इनका कार्य उसको ऑल इंडिया में ये होना चाहिए। मैं इनको यही आशीर्वाद समर्थ रामदास स्वामी जी को देने के लिए इधर लाया हूँ। वो शिव समर्थ योग है, रामदास स्वामी जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दोनों के बारे में उसमें जो मैनेजमेंट ऑफ सब लिखा है, उसमें कुछ गनिमी कावा बोलते हैं जिससे, वैसे उसमें लिखा है सब। अर्जुन जी को 5 महीने से मैं उनके फेसबुक पेज पे लाइक किया था। मैं उनके वीडियो है वो देखता था कि ये इतना छोटा बच्चा रतन जी के साथ ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो किधर से भी मुझे गर्व महसूस हुआ कि अपने लोग इतने बड़े हो रहे हैं, तो हम भी उनके साथ कुछ, हम तो उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो इतना ही कर सकते कि उनसे मुलाकात करके या उनको बेस्ट ऑफ लक ऐसा तो बोल सकते हैं। ये जो ग्रंथ है अभी तक किस किस को दे चुके हैं हम? ये ग्रंथ तो है राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, उनके घर में तो 2 दिन तक पूजा चली थी। और लोकसभा स्पीकर सुमित्राताई महाजन
आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बाला साहब ठाकरे और उनके जो है राज साहब ठाकरे, उनको भी दिया है और तेंदुलकर के घर में भी पूजा करके आए हैं। आज मतलब इंडिया के यूथ के बारे में मैं ये हमेशा मैं अलग अलग जरिए से मैं कहता हूँ कि हमारे इंडिया के यूथ के पास में प्रोडक्टिविटी है बट लैक ऑफ डायरेक्शन है। अगर उनको सही दिशा दी जाए तो हमारा इंडिया को नेक्स्ट मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम लोग आज मतलब कोई कंपनी कहती है कि डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया मेड इन चाइना, अगर हमारे यूथ के पास और यूथ बहुत ज़्यादा संख्या में आगे आता है तो हम लोग ये दिन दूर नहीं है कि डिज़ाइन इन इंडिया एंड सेल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये दिन ज़्यादा दूर नहीं और ये हो सकता है अगर यूथ में वो पावर है। और इंडिया को हम लोग कहते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये आगे आता है तो बहुत एक चेंज आ जाएगा और इंडियन इकोनॉमी में मोदी जी जैसे कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई है, तो इसके लिए यूथ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाएगा ये चीज़ों में। तो आज मतलब फार्मा का पूरा एग्जीबिशन जो पूरे अक्रॉस द इंडिया से 500 से ज़्यादा, हाँ जी, तो 500 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे। आज फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग ने एक नया रिवोल्यूशन ला दिया है। मतलब आज मतलब मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी होती है, बड़े बड़े लोगों से ब्लेसिंग्स मिलते जा रहे हैं और आज समर्थ रामदास स्वामी जी से उनका आशीर्वाद मुझे आज मिला, तो अभी ये ऊर्जा मेरी और डबल हो गई है। अभी जैसे फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग एक नई क्रांति लाने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें अभी बीच में नोएडा में हम लोग ने पूरे CPHI का मेरे हाथों से इनॉग्रेशन किया गया। अभी ये जो छोटे छोटे आत्मनिर्भर बनाने की जो चीज़ें हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, तो ये अभी हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स आगे जा जाके एक नए भारत की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे कितना एक्साइटमेंट है आपको? ये मतलब ग्रंथ जो है ये पूरे महाराष्ट्र के लिए क्या पूरे देश के लिए एक रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल चीज़ है, क्योंकि इसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पूरे उन्होंने जो नए नए चीज़ें अचीव की, नहीं तो मैनेजमेंट के जो लेसन्स है वो हमारे यूथ तक मतलब अगर हमको पहुंचाना है तो वो सीखने चाहिए, वो देखने चाहिए उन्होंने कैसे वो चीज़ें क्रिएट की वो टाइम पे। तो वो अगर हम लोग सीखेंगे हमारे मतलब वो महाराष्ट्र के हमारे इंडिया के है, पूरे वर्ल्ड उनसे सीखते हैं, तो हमको सीखने में तो डेफिनेटली वो चीज़ अच्छी मतलब अच्छा ही है। जल्दी से आपकी जन्मभूमि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें लाइट भी नहीं है, दवाई तो बहुत दूर की बात है, तो क्या गांव तक पहुंचेंगे? कुछ ऐसा अभियान है आपका आने वाले टाइम में? आज जनरिक आधार मतलब ये चीज़ मैं खुशी से कहता हूँ कि जनरिक आधार सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं काम कर रही है, छोटे छोटे गांवों में जाके काम कर रही है। मतलब वो उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, सिर्फ ये देखिए मतलब इंसान जहाँ जहाँ है वहाँ जनरिक आधार काम करेगी आज। और वो ऑलरेडी बहुत 300 मतलब 150+ सिटीज़ में काम कर रही है और 300 ज़्यादा शहरों में काम करने का हमारा लक्ष्य है, जो कि अगले 1 साल में 300 शहरों में जनरिक आधार पूरे ताकती से काम करेगी और वहाँ के लोगों की मेडिसिन की ज़रूरत पूरी करेगी। तो ये मैं चीज़ कहूँगा। दवाई की बात तो समझ में आती है, आने वाले दिनों में जनरिक का हॉस्पिटल भी हो सकता है जिससे टाई अप करके आप हॉस्पिटल से टाई अप करके कि इन फ्यूचर में अगले 3 से 4 सालों में जनरिक आधार के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल जहां पर बहुत कम दामों में हाई क्लास इलाज हम लोग लोगों तक दे पाए और एफोर्डेबल मेडिसिन भी वही ज़रिए से हम लोग दे पाए, तो ये आने वाले समय में हम लोग फार्मा इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें लगती है वो सब आने वाले समय में रतन टाटा सर की ब्लेसिंग से हम लोग करेंगे। 50 रुपीज़ की दवाई होती है, होटल का रेंट होता है, हॉस्पिटल का रेंट होता है 6,000 रुपये 8,000 रुपये पर रूम का, तो ये चीज़ें कितना सॉर्ट आउट हो जाएगी? देश में कितनी बड़ी लूट है इसको लेकर, क्या कहना चाहिए? आज मतलब हम लोग ये चीज़ का बहुत मैं अभी कहूँगा कि कोविड के सेकेंड वेव में जब जहाँ पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो मतलब अराउंड 1,000 रुपये का था, जो कुछ ब्लैक माफिया के द्वारा 30,000 40,000 में बिका गया, तो वो तब के टाइम पे भी अगर आपने देखा होगा तो जनरिक आधार एक में वो कंपनी थी जहाँ पर रेमडेसिविर हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये सब जो चीज़ें आज सीनियर सिटीजन्स के द्वारा लोगों के द्वारा बहुत ब्लेसिंग्स मिलती जा रही है। अभी कोविड के टाइम पे मैं और एक चीज़ कहूँगा कि फॉर पीपल बाय पीपल ये बहुत बड़ा कैंपेन हम लोग ने चालू किया था, जिसमें अराउंड 50,000 लोगों तक वो कैंपेन का लिंक पहुँचा, जहाँ से तब लोगों को रेमडेसिविर हो, एम्बुलेंस हो, हॉस्पिटल्स हो, बेड्स हो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तब हम लोग ने अराउंड 100 से ज़्यादा लोगों को रिसोर्स एट द राइट टाइम अवेलेबल करके दिया, और वहाँ से अगर 2 लोगों की जान बची होगी तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।